साहस और आत्मविश्वास की अमर कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जहां शांति स्वयं ध्यान में लीन हो जाती है, वहां एक पवित्र स्थान है, बद्रीनाथ। इसी दिव्य भूमि पर दो महान तपस्वी रहते थे, नर और नारायण। नारायण जो स्वयं भगवान के अवतार थे, और नर जो उनके परम भक्त और मित्र थे। दोनों एक साथ तपस्या करते, एक दूसरे का सहारा बनते और संसार को यह सिखाते कि जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तो उसे केवल भगवान पर ही नहीं बल्कि अपने आप पर भी विश्वास रखना चाहिए। नर स्वभाव से सरल और विनम्र थे, लेकिन कई बार उनके मन में संदेह आ जाता था। वे सोचते, क्या मैं सच में इतना सक्षम हूं कि इस कठिन तपस्या को पूरा कर सकूं? क्या मैं इस मार्ग पर टिक पाऊंगा? एक दिन जब दोनों तपस्या में लीन थे, तभी देवराज इंद्र को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि नर और नारायण की तपस्या इतनी प्रबल है कि कहीं वे स्वर्ग का स्थान न प्राप्त कर लें। इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सबसे सुंदर अप्सराओं को भेजा, रंभा, मेनका और उर्वशी। उनका उद्देश्य था नर और नारायण का ध्यान भंग करना। अप्सराएं वहां पहुंची और अपनी सुंदरता और नृत्य से वातावरण को मोहित करने लगी। चारों ओर सुगंध फैल गई, संगीत गूंजने लगा। नर का मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। उन्होंने आंखें खोली और उस दृश्य को देखा। उनके मन में हल्का सा भ्रम उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मेरी तपस्या इतनी कमजोर है कि यह सब देखकर मैं विचलित हो जाऊं? उनके भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया, एक ओर आकर्षण, दूसरी ओर उनका संकल्प। उसी समय नारायण ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर पूर्ण शांति थी। उन्होंने नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नर, क्या हुआ? तुम्हारा मन क्यों डगमगा रहा है? नर ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अपने मार्ग से भटक न जाऊं। नारायण ने शांत स्वर में कहा, डरना स्वाभाविक है नर, लेकिन यह याद रखो, साहस का अर्थ यह नहीं कि मन कभी विचलित न हो, बल्कि यह है कि विचलन के बावजूद अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। नर ने कहा, लेकिन प्रभु, यह आकर्षण बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे कैसे जीतूं? नारायण ने अपनी दिव्य शक्ति से एक और अप्सरा प्रकट की, जो उन सभी से कहीं अधिक सुंदर थी। उन्होंने कहा, देखो नर, यह सुंदरता, यह आकर्षण, यह सब क्षणिक है। अगर मन इनसे बंध गया तो यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाएगा। अप्सराएं यह देखकर चकित रह गईं। उन्हें अपनी सुंदरता पर गर्व था, लेकिन यहां तो उनसे भी अधिक अद्भुत सौंदर्य प्रकट हो गया था। वे समझ गईं कि इन तपस्वियों को विचलित करना असंभव है। वे इंद्र के पास लौट गईं और सारी बात बता दी। इधर नर के मन में अब एक नई स्पष्टता आ चुकी थी। उन्होंने नारायण से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। मेरा डर ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। जैसे ही मैंने उसे पहचाना, वह खत्म हो गया। नारायण ने कहा, सही कहा नर, जब तुम सही मार्ग पर होते हो तो तुम्हें केवल दो चीजों की जरूरत होती है, भगवान पर विश्वास और खुद पर भरोसा। नर ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। उस दिन के बाद नर का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। अब उनका मन कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के साहस को पहचान लिया था। नारायण ने उन्हें संदेश दिया, याद रखो नर, जब तुम सही हो तो डरो मत। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो खुद पर विश्वास रखो, और जब रास्ता कठिन लगे तो भगवान को याद करो। नर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। समय बीतता गया और साहस और अटूट भक्ति के साथ नर ने कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं किया और विश्वास के बल पर हर चुनौती को जीत लिया। यह केवल तपस्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी डरता है, डगमगाता है, लेकिन फिर भी सही रास्ते पर चलने का साहस करता है। जब तुम सही हो तो डरना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना,
भगवान पर विश्वास और खुद पर भरोसा, यही जीवन की असली जीत है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम।